Hi everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to start chapter number 14. Chapter number 14 is about symmetry and patterns. So let's see what is symmetry. Symmetry comes from a Greek word meaning to measure together and is widely used in study of geometry. Basically इसका मतलब होता है कोई चीज़ को एक साथ मेज़र करना, ठीक है। और ज्योमेट्री के अंदर हम ये वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं। मैथमेटिकली देखा जाए तो सिमेट्री का मतलब होता है एक शेप को बिल्कुल दूसरी शेप के बराबर होना, ठीक है। लाइक अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो बिल्कुल सिमिलर हो। जैसे ये सर्कल है, इसको अगर हमने बिल्कुल बीच में से काट दिया तो दोनों हाफ्स को अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमें ये फिगर ऑब्टेन हो जाएगी। सो दिस कैन बी सेड टू बी अ सिमेट्री, यानी कि कोई भी चीज़ को बिल्कुल बराबर से कट करना। फ्रॉम अबव फिगर्स वी ऑब्जर्व दैट सच फिगर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू exactly identical parts are said to be symmetrical. So जिन फिगर को बिल्कुल बीच में से डिवाइड किया जा सकता है तो उन फिगर्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स। ओके, चलो लाइन सिमेट्री। द शेप हैज़ बिन फोल्डेड ऑन अ लाइन, है ना, एक लाइन पे इस शेप को फोल्ड किया गया है, ठीक है। अब अनफोल्ड करोगे तो आपको एक लाइन का मार्क दिखाई देगा, इसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये जो मार्क हमें दिखाई दे रहा है जहाँ से सिमेट्री बन रही है उसे ही हम क्या बोलेंगे, मार्क ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइंस बनी हुई हैं, ये वाली, दिस वन। ओके, चलो लुक एट दीज फिगर्स केयरफुली, इन फिगर्स को ध्यान से देखो और फिर ड्रॉ करनी है हमें लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ बन जाएगी, ठीक है, अच्छी बनाते हैं। दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। थोड़ी सी रेडी है, पेंसिल से आप अच्छे से बना लेना। ओके, एंड हियर दिस इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ये है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये वाली, दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। बना दी हमने। चलो see the following figures or shapes. Some shapes may have more than one line of symmetry. कुछ शेप्स बच्चों ऐसी होती है जिसमें एक लाइन के अलावा, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन नहीं होती सिमेट्री की, उससे ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये फिगर देखो, इसमें वन है, इसमें वन है, अगर ये पूरा होगा, ठीक है ना, पूरा होगा ये तभी बनेगी। ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको सही से कट नहीं किया है। ये सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री है, ये भी है। दिस इज़ नॉट अ सिमेट्री, ये भी नहीं है, ठीक है। चलो इसमें बताया हुआ है कि डी और ई जो है सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि उसको दोनों बराबर की शेप्स में वो कट नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द फिगर। सो इसे ऐसे बना दो, इसे ऐसे बना दो, इसको ऐसे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिमिलर हाफ तो बनाना था हमें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिमेट्री देखते हैं, जैसे ए की एक, टी को भी कर सकते हैं, एच को हम दो तरह से कर सकते हैं और एक्स को दो तरह से। चलो कुछ लेटर्स है जिनकी सिमेट्री नहीं हो सकती, जैसे कि क्यू एंड जेड। इनको लेटर को कंप्लीट करना है हमें, तो ये सी बनेगा, ये एम बनेगा और ये ए बनेगा। डन। चलो ये देखो, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू क्या होता है। मान लो एक मैच बॉक्स है, ये क्या हो गया, इसका टॉप व्यू, ये इसका साइड व्यू, साइड से ऐसी दिखाई देगी, ठीक है ना, ये तो आई दिखाई हुई है साइड में। चलो इसमें देखो टेबल, टेबल ऊपर से कैसे दिखेगा, रेक्टेंगल, साइड से हमें पूरा दिखेगा। कुकर को देखो, साइड से ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा। हर एक चीज़ के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, ठीक है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है, अपने आसपास की चीज़ों में देखो। पैटर्न्स क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ जब वो बिल्कुल सिमिलर वे में रिपीट करती है तो वो पैटर्न होता है। जैसे कि मान लो पहले ट्रायंगल आया, देन स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, देन स्क्वायर, तो ये एक पैटर्न हो गया कि इसके बाद ये आता जाएगा, ठीक है। नंबर्स में इंक्रीजिंग पैटर्न हो सकता है, डिक्रीजिंग पैटर्न हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग बाई टूज़ चल रही है, यहाँ 2 का टेबल चल रहा है तो बराबर 2 के गैप से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 2 के गैप से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये पैटर्न चलते रहते हैं।
चलो इन फिगर्स में देखो पैटर्न, जैसे एक बॉक्स था इसके साथ 2 हुए, फिर आगे 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, इस तरह से चलता गया। सन आया, स्टार, सन, स्टार, ये पैटर्न चलता चला गया। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, एक डॉट थी, 2 हुई, 3 हुई, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इनको कभी कभी हमें देख के समझना पड़ता है कि सभी ये 8 से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे उस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। ये इंक्रीज़ हो रहे हैं 1 1 10 से, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ये भी एक पैटर्न है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइंस लगानी स्टार्ट की, एक ऐसे लगाई, फिर ये इधर को लगा दी, इधर लगा दी, फिर पूरा बन गया। अगेन इस तरह से इन्होंने लगाई, पहले एक लाइन लगाई, फिर 2 लगाई, फिर 3 लगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट यूँ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देख लेते हैं जल्दी से 14.1। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द फिगर्स विच कैन बी मेड सिमेट्रिक इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन ओवर इट। अगर इन पर एक लाइन लगाई जाए तो इनमें से सिमेट्रिकल फिगर्स कौन सी होंगी। तो फर्स्ट वन होगी, सेकंड वन भी होगी, थर्ड वन नहीं है, डी होगी, ई भी हो जाएगी सिमेट्रिकल, एंड एफ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी सिमेट्री, सिर्फ सी ऐसा था जो सिमेट्रिकल नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वन इज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय ड्राइंग एग्जैक्टली सेम पैटर्न। इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो बना हुआ है उसका आधा देखो और उसे बना दो, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, आप लोग पेंसिल यूज़ करोगे तो अच्छे से बन जाएगा। सो आई डोंट हैव अ पेंसिल, सो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, ट्राई टू एडजस्ट एंड वी आर डन। ठीक है, तो ये बन गया हमारे एग्जैक्टली सेम पैटर्न। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखो, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच इनटू द 2 सिमिलर हाफ। तो क्या डिवाइडेड, जो लाइन डिवाइड कर रही है वो इक्वल हाफ में कर रही है। नो, नो, येस, नो एंड नो। वाई नो, येस। ओके, ई का आंसर येस होगा। येस नहीं होगा बेटा, देखो ये बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जा रहा, बराबर हाफ नहीं है ये। अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भी नो। चलो अब देखते हैं इसमें क्या करना है, हमें बताना है फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, डाइस, और डाइस के ऊपर 6 डॉट्स। साइड व्यू में क्या दिखेगा, साइड व्यू इंडिकेट किया हुआ है ना, 3 डॉट्स दिख रही हैं हमें, तो बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बास्केट का टॉप व्यू क्या होगा, सर्कल, और उसके अंदर जो भी इसके होल्स हैं वो। साइड व्यू क्या होगा इसका, कुछ इस तरह का, और जो इसके होल्स हैं वो। चलो पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। ये तो चल रहा है 3 का टेबल, तो 3 के टेबल को कंप्लीट कर दो। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 2 का गैप है ना, 18 के बाद आएगा 20, देन 22, फिर 24। नेक्स्ट देखते हैं 38, फिर 47, फिर 56, फिर 65। सो ये पैटर्न क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 9 के गैप से। तो आगे करें 74, इसमें 9 ऐड करो 83, अगैन ऐड करो 92। नेक्स्ट देखो 360, 350, 340, यानी 10 10 में डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 320, यहाँ आ जाएगा 310, और यहाँ आ जाएगा 300। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं कंप्लीट पैटर्न को। देखो 3 थी, 3 साइड थी, फिर 4 साइड हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई। अब क्या होगी, 7 साइड हो जाएगी, 7। ओके, फिर क्या हो जाएगी, 8 साइड्स हो जाएंगी। 8 हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ऊपर जाएगी एरो, 1 एरो ऊपर 1 नीचे, 2 एरो ऊपर 2 नीचे। अब क्या होगा, 3 एरोज ऊपर होएंगी, 3 एरो ऊपर होएगी, 3 एरो नीचे होगी। ये पैटर्न्स आप कंप्लीट खुद करना होगी, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ हेयर, और ये इजी है, ये आप कर लोगे। चलो मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इनमें सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे, है ना।
इसकी एक सिमेट्रिकल लाइन ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, ठीक है। टम्बलर में 1, इसमें इस तरह से, लॉक में भी एक सिमेट्रिकल लाइन, सूटकेस में भी, इसमें भी ऐसे बनेगी, एंड इस फ्लावर में ये बनेगी। ओके, सो डन। चलो फिर आगे चलते हैं। इनको शेप्स को कंप्लीट करना है, बिल्कुल एक जैसी देख के कंप्लीट करना है। लो जी, डन। स्माइली अच्छा बना लेना आप लोग। सो दिस इज कंप्लीटेड। आप लोग थोड़ा और अच्छे से बना लेना, ओके। चलो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर हाफ। तो हमें बताना है क्या जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर रही है इनको। तो लेट्स सी, ये कर रही है। डी में बताओ क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्या नहीं होती? आपको क्या लगता है? सो दिस इज यस। ये नो, यहाँ पे लाइन बना दो, यस। और ये डी पार्ट था, ई में नहीं हो रही है, इसमें हो रही है और इसमें नहीं, ओके। चलो आगे देखते हैं। हमें बताना है ये किस तरह का व्यूज़ है। तो ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है, समझ गए? चलो फिर अब क्या करना है, अगेन कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। करते हैं, चलो 9 के बाद 1 1 का गैप हो रहा है ना, यानी काउंटिंग बाई 2s चल रही है। 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। नेक्स्ट देखो 11 22, ये क्या चल रहा है 10 10 के गैप से। 44 के बाद 55, फिर 66, फिर 77। अभी यहाँ पे भी 10 10 का गैप चल रहा है, तो 64 74 एंड 84 इज़ द आंसर, ठीक है। चलो लुक एट द पैटर्न। इसे भी पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो अभी क्या आएगा, सर्कल के बाद स्क्वायर, देन सर्कल, देन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में देखो ये शेप्स चल रही हैं 1, फिर एक बार ये, फिर वापस सारी शेप्स 2 2 बार, और अब क्या होगा 3 3 बार, है ना। ये वाली शेप जो है 3 बार आएगी। ओके, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे आएगा 1 1 फिर 2, ठीक है, कंप्लीट। इसे देखो, एग्जामिन द नंबर पैटर्न बिलो, राइट नेक्स्ट 3 नंबर्स। अगले 3 नंबर्स बताने हैं हमें कि कौन से आएंगे इसके आगे। सो नेक्स्ट 3 नंबर्स वुड बी 8 8 के गैप से चल रहे हैं बच्चों, ये देखो, ठीक है। 10 के बाद 8 ऐड किया तो 18 आ गया, फिर 18 में 8 ऐड करके देखो 26 आ जाएगा, है ना। तो 42 में 8 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 50, फिर 58, फिर 66। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स तो ये हो गए। हाउ डू यू नो विच नंबर कम्स नेक्स्ट? आपको कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि ये जो नंबर है ना, जो न्यू नंबर आ रहा है, जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है ना, सुंदर सुंदर लिखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट नंबर किसके बराबर हो रहा है? जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस नंबर में 8 ऐड करने से, तो हमें ऐसे पता चला, ठीक है। आगे देखो, पैटर्न को कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट आएगा ये वाला, आप खुद पैटर्न को ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है। हो गया, तो बताओ 13th शेप क्या होगी इस पैटर्न की? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गई, तो 13th कौन सी होगी? ये वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको भी कंप्लीट करना है। सो सर्कल बना देते हैं 2, फिर देखते हैं ट्रायंगल कैसा बनेगा। सो इसमें बनेगा इस तरह से इधर वाला ट्रायंगल, और इसमें बनेगा इधर वाला, ठीक है। पैटर्न को ऑब्जर्व करके देखना। चलो एग्जामिन द नंबर पैटर्न, और आगे का नंबर बताना है कौन सा आएगा। यहाँ पे देखो 890 में से 780 माइनस करके देखो कितने का गैप है।
यानी 110 के गैप से ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो 110 के गैप से डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो 450 में से 110 कम करो तो 340, और 340 में से 110 करो तो 230, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर्स ये आ गए, और इससे भी कम करो तो 1110। इसमें अगर कम करेंगे तो आएगा 10120, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स ये हो गए। अब इन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला, तो हमें ऐसे पता चला कि जो न्यू नंबर आ रहा है वो प्रीवियस नंबर से -1110 हो रहा है, ठीक है। चलो फन जोन, इसके अंदर क्या करना है, फिगर्स दी हुई हैं, नेक्स्ट बताना है कि क्या आएगा। तो ये तो बिल्कुल मस्ती के लिए है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 14। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया। कुछ भी नहीं करना, जिस पैटर्न बनाने हैं या फिर उसको आधा करना है, जो भी हम लोग देख रहे हैं। सिमेट्री बनाना है वो तो हाफ ही करना है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट, है ना। सो वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।